अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, ये जो लास्ट व्लॉग है उसी की कंटिन्यूटी है। और अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा जिसमें हम लोग रावलपिंडी गए हुए थे अपनी विंटर वेकेशन स्पेंड करने के लिए, तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और इतने मज़े की धूप निकली हुई थी। और मैंने बताया था कि भाई के बिल्कुल घर के सामने पार्क है, तो बच्चे जो थे ना, बस उन्होंने तो ज़िद पकड़ ली कि हमें पार्क ले जाएं। और पार्क जो है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आर्मी की वैसे भी आपको पता है किस तरह की चीज़ें वो बहुत वेल मेंटेन्ड रखते हैं। तो पार्क जो है इट वाज रियली वेल मेंटेन्ड, और मतलब जितने भी स्विंग्स वगैरह थे वो काफ़ी अच्छे थे। तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, हम लोगों ने बहुत वॉक की, बातें की, बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे। और थोड़ी देर के बाद हम लोग फिर यहाँ पे जो है ना थोड़े किन्नू वगैरह भी ले आए थे। और ये एक रेस्टोरेंट स्टाइल बना हुआ था, बहुत मज़े की ये जगह मुझे लग रही थी। और मैं यही सोच रही थी कि अगर यहाँ पे बैठ के हम चाय पिएँ तो कितना मज़ा आएगा। और यहाँ पे एक पंखा भी लगा हुआ है, मतलब आप गर्मियों में भी यहाँ पे बैठ के थोड़ी स्नैकिंग, या बच्चे जो है वो बैठ के थोड़ा खेल वेल सकते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे गुजारे थे, और इसके बावजूद बच्चों का जो है ना वो बिल्कुल भी दिल नहीं था कि घर वापस जाएं। तो बस काफ़ी देर यहाँ पे एंजॉय करने के बाद हम लोग घर आ गए थे, और आते साथ हम लोगों ने किया था लंच। और ये है मेरी प्लेट, सैलड है, रायता है, पुलाव था, और उसके साथ में चिकन के जो थे ना रोस्टेड पीसीस थे। और इसके बाद हम लोगों ने आज जाना था राबी सेंटर। जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद से हैं उन लोगों को शायद इस जगह का काफ़ी अच्छे से आइडिया होगा, क्योंकि ये ब्राइडल और फैंसी वेयर के लिए काफ़ी मशहूर मार्केट है। मैं खैर फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे, लेकिन अनडाउटेडली वैरायटी बहुत बहुत अच्छी थी यहाँ पे। और बहुत सारे ड्रेसेस जो थे वो अच्छे लगे। ये पर्पल जो है ना वेलवेट वाला, इसका भी मुझे स्टाइल बहुत अच्छा लगा। और मेरे पास एक बॉटल ग्रीन कलर में जो है वेलवेट का अनस्टिच्ड सूट रखा हुआ है, तो मे बी मैं उसको इस तरह से कोई रिक्रिएट वगैरह करवा लूँ। और प्राइसेस की अगर बात करें तो बारगेनिंग अच्छी खासी करनी पड़ रही थी। तकरीबन जो है ना वो 25 से लेकर 35% तक प्राइसेस ज़्यादा ही बता रहे थे। उसके बाद जी ये वाली एक शॉप थी जिसपे मेहंदी और इससे रिलेटेड सारे कपड़े थे, और इतनी वैरायटी थी माशाल्लाह इनके पास। इतने प्यारे ड्रेसेस थे ब्राइड्स के लिए भी, और वैसे रूटीन में पहनने के लिए भी। और मेरी नीस की जो है वो शादी आने वाली है, अभी खैर इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन हम लोग बस उसके लिए भी कुछ आइडियाज़ ले रहे थे। और ये वाला लहंगा वेलवेट पे बना हुआ था और ये बहुत ही पसंद आया था। तो बस हम लोग यही सारा कुछ जो है ना मार्केट सर्च करते रहे। और ये है कि लाहौर में भी ऑब्वियसली वैरायटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकी प्राइसेस जो थी ना वो लाहौर की निस्बत कम थी। तो ये एक प्लस पॉइंट था। वैसे अभी जो है सिटी टावर और रीगा वगैरह का सारे चक्कर लगाएंगे जब करीब आ गए। तो बहरहाल उसके बाद जो है वापसी पे रश बहुत ज़्यादा हो गया था, ट्रैफिक जो है वो फुली पैक्ड थी। तो बहरहाल ये था कि हम लोग घर जो है आने से पहले चले गए थे। यहाँ पे भी ग्राटो जलेबी है, तो हमने तो लाहौर की खाई हुई थी खैर। उसके बाद यहाँ से ग्राटो जलेबी ली, लेकिन ये था कि वो मुझे उतनी पसंद नहीं आई जितनी लाहौर की पसंद है ग्राटो जलेबी। बहरहाल हर ज़ाहिर है शहर की अपनी सौगात होती हैं, अपना ही एक होता है। उसके बाद ये हम लोगों ने डिनर कर लिया था। इसमें था आलू मटर का पुलाव, और उसके साथ में आलू गोश्त का सालन था, सैलड रायता। और पता नहीं आज फिर के बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, तो बहुत ही इंजॉय किया हमने डिनर। उसके बाद भाई कैरेट केक ले आया था, तो हमने ऊपर जो थी ना शावेज़ के लिए कैंडल्स लगा दी थी कि चलो वो खुश हो जाएगा कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बस उसके बाद जो है जी मैंने रात में पैकिंग शैकिंग की, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने वापस आना था। और हम लोग तकरीबन 4 दिन रहे थे। बहुत ज़्यादा शूट मैंने इसलिए नहीं किया कि ज़ाहिर है हर किसी के प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे हम बस टर्मिनल पे वेट कर रहे थे आने का, और ये था 25 दिसंबर यानी मंडे। मंडे को इतना ज़्यादा रश था, बसेज़ में इतना ज़्यादा रश था कि वो जाते हुए हम जितनी आराम और सुकून का सफ़र था ना, वापसी पे हम लोग उतना ही तंग हुए, क्योंकि एक तो सीट बाय सीट थी बस। और बस बच्चे भी पता नहीं क्यों थक चुके थे, या उनका भी पिंडी रुकने का इरादा था, क्योंकि शायद इसका दिल नहीं था वापस आने का। तो वापसी पे उन्होंने जो है ना तंग भी अच्छा खासा किया। 1 hour later. और बस जी खुदा खुदा करके सफ़र तकरीबन जो है वो मुकम्मल होने के करीब आया, और रावी टोल प्लाज़ा पे अच्छा खासा रश था। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है ये सारी जो है ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं। हम लोग फाइनली अम्मी की तरफ गए, खाना शाना खाया, फिर घर आए। और लाहौर में तो सर्दी ने बड़ी अन्नी मचाई हुई है। बस मैंने तो अपने हस्बैंड को कहा कि फटाफट हीटर ऑन कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होगी हुई है लाहौर में भी। और उसके बाद जो सामान अनपैक किया, उफ, अम्मी की तरफ बहुत ज़्यादा मेरे कपड़े रखे हुए थे
क्योंकि मेरा वहाँ पे भी 1 महीने का स्टे था। उसके बाद जो हम लोग रावलपिंडी से कपड़े लाए, धोने वाले भी इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। ये सारे वो हैं जो अभी धोने हैं, क्योंकि आके ज़ाहिर है 1 महीने के बाद घर खुला था, तो बेडशीट्स वगैरह सब कुछ मुझे जो है ना चेंज करना पड़ा। तो बहरहाल तकरीबन 1.5-2 घंटे मुझे इसी कमरे में लग गए और फाइनली जो है ना ये कमरे की शक्ल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकल आई। उसके बाद जो था बस थकावट बहुत ज़्यादा हो गई। ये एक मेरा दराज से तकरीबन 15-20 दिन पहले का पार्सल आया हुआ था, क्योंकि मैंने अपने साइड टेबल्स जो है ना बेडरूम के उसके ऊपर लगानी थी ये शीट्स। अच्छा है कि ये वुडन है, तो इसके ऊपर जो भी आप चाय का कप रखो या बच्चे कोई चीज़ रख दे, इतने निशान पड़ जाते हैं और आप जिस मर्ज़ी चीज़ से साफ़ कर लें, साफ़ होने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा, अब इसमें ये एक शीट तो कम थी और दूसरे वाले टेबल पे क्योंकि हमने हीटर रख लिया हुआ, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप दोनों शीट्स जो है ना इसको लगा के कवर कर लें एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। टेबल बहुत अच्छा लग रहा था। इसको मतलब इसके ऊपर पेस्ट करना थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन एंड रिज़ल्ट वाज गुड। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ऑर्डर कर लिए थे जी ये लोटेड फ्राइज़ और साथ में बर्गर्स, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और अभी इस तरह से घर में कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं थी। बाजू ने कुछ साग दे के भेजा था और अम्मी ने भी आलू गोभी का सालन साथ दे के भेजा था, लेकिन बस हम लोगों ने कहा कि थोड़े बर्गर्स वगैरह एंजॉय करते हैं। उसके बाद मैंने ये जो है ना कलर्ड सवैयाँ बना ली बच्चों के लिए। हम लोगों ने भी थोड़ी थोड़ी खा ली, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी जो है ना थोड़ी मीठे की क्रेविंग हो रही होती है। और उसके बाद जो है ना फाइनली मैं चाय का मग लेके और शावेज़ को आगे पढ़ाने के लिए, होमवर्क इसने विंटर वेकेशन का कर लिया हुआ है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा जो है ना वर्कशीट्स मैंने इसकी डाउनलोड करके प्रिंट्स निकलवाए थे ताकि ये पढ़ ले। और बस जी इसके साथ ही आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।